हेलो। आई होप एवरीवन इज गुड। हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड कोई भी एसेट में यू कैन टेस्ट इट आउट, इंडेक्स, फोरेक्स एज वेल। तो अब देखते हैं, ठीक है। तो नाउ ये मेरा जो इंडिकेटर है ये डे ऑफ वीक हायर टाइम फ्रेम पीरियड सेपरेटर इंडिकेटर है। तो दिस कैन मेक द डे आउटलाइन इजी, है ना। तो अब क्या करेंगे, लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम यहाँ मंडे से जो दिखा रहा है, ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। तो जेट कैप जो है, एक आईसीडी ट्रेडर है, उन्होंने आई थिंक आजकल में कोई वीडियो दिया था अबाउट एक स्ट्रैटेजी, एंड आई लुक्ड एट इट, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। इट्स वेरी सिंपल, बेसिकली मोमेंटम फॉलो करना है। एंड जो भी सेशन कोर सेशन टाइम है उसके हिसाब से करेंगे। तो एक बार इसका कर लेते हैं, जर्मन 40 का, नेस्डेक का, एंड यूरो यूएसडी देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स। तो यहाँ मंडे से चालू करते हैं। तो अभी क्या है मार्केट, थोड़ा कंडीशन नैस्डैक, वैसे मैं अभी करता नहीं हूँ ट्रेड, बट आई थिंक ये स्ट्रैटेजी सब जगह चलनी चाहिए मोरलेस। तो हम देखेंगे कि ट्रेंड क्या है, एंड 1 आवर पे रहेंगे, राइट, 1 आवर पे, वेरी सिंपल। एंड ये जो स्विंग पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो और आप जेड कैप का वीडियो भी देख लीजिएगा, वो इंग्लिश में है, बट थोड़ा वो और कैंडल स्टिक्स कैसे दिखनी चाहिए वो सब थोड़ा डिटेल में, वो आई थिंक थोड़ा बेसिक है, बट लेट्स जस्ट सी, ठीक है। और अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जस्ट लुक एट इट या फिर मुझे कमेंट में बताना। तो नाउ बेरिश ट्रेंड है ये भी, पहले जो भी था ये था प्राइस एक्शन। एंड यहाँ से एक ट्रेंड, मतलब एक पता होना चाहिए कि डे मूवमेंट क्या होगी, राइट। तो नाउ ये लास्ट वीक है, आई थिंक ये लास्ट ईयर का लास्ट फर्स्ट वीक से चालू कर लेते हैं, okay? तो हमें क्या करना है, ट्रेंड दिखना है, बुलिश है, राइट, रिसेंट यहाँ से तो बुलिश है। तो हाई टाइम फ्रेम में इक्वल हाइज है, ये टारगेट हो सकता है, ओके। तो अब यहाँ मंडे को आए, मंडे इज जनरली ट्रेड नहीं करते हैं, बट इट्स ओके, व्हाटएवर, राइट। सो लेट इट गो। कुछ सेटअप भी नहीं है, सेटअप जब आप देखेंगे पता लगेगा क्यों नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस डे का जो जिस डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है वो स्विंग पॉइंट्स अपोजिंग डायरेक्शन में हमें मार्क करने हैं, राइट। सो अगर हम बुलिश हैं तो फिर वी विल बी लुकिंग एट मैनिपुलेशन लोअर, है ना, प्रीवियस डे के 1 आवर के स्विंग पॉइंट। स्विंग पॉइंट तो पता ही है आपको क्या होता है, ये स्विंग पॉइंट, ये स्विंग पॉइंट, ये स्विंग पॉइंट, राइट। और प्रीवियस डे ये फ्राइडे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें बस, हम बुलिश हैं तो हम आ, नीचे के स्विंग पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं, राइट। और अगर गलत भी होते हैं तो शायद वॉलेटिलिटी में, अगर आप 5 मिनट्स में कर रहे हैं तो मोर और लेस आपको मिल ही जाएंगे ट्रेड्स। डायरेक्शन भी गलत है, बट जनरली अगर डायरेक्शन ठीक होगी ना, देन यूल बी मोर सक्सेसफुल। तो वो बायस कैसे निकालते हैं ये सब तो अलग वीडियो के लिए हो सकता है, बट यहाँ देखिए इक्वल हाइज हैं, तो इजी टारगेट है, राइट। यहाँ पे पूरा ये गैप फिल हो चुका है, 1 आवर गैप मंडे ने फिल करके ब्रेक कर दिया, करेक्ट। सो ये बुलिश है। तो हम क्या देख रहे हैं ट्यूसडे को, बुलिश। तो हम स्विंग पॉइंट्स देख रहे हैं, ठीक है। ये मंडे है, देखिए बॉक्स के अंदर ये पूरा मंडे का प्राइस एक्शन, करेक्ट। तो अब टाइम के हिसाब से भी देखना होता है। तो फिलहाल हमें क्या देखना है कि स्विंग पॉइंट में रिजेक्शन मिली है 1 आवर में, राइट। और आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना ही नहीं है, आप वेट करो। जब रिजेक्शन मिली, रिजेक्शन के बाद क्लोज मिल गया अंदर, राइट, और मैंने ये मार्क किया हुआ है, देन हम जाएंगे 5 मिनट्स। 5 मिनट्स इज अ गुड टाइम फ्रेम टू ट्रेड, राइट। सो अब कितने बजे ये हुआ ये देखते हैं। ये हुआ है लंदन सेशन में। तो अगर आप लंदन ट्रेडर हैं, परफेक्ट टाइम, ठीक है। वैसे न्यूयॉर्क में मेन वॉलेटिलिटी आपको मालूम है कि 9:30 ओपन के बाद आती है। एनी वेयर बिटवीन 8:30 to 10, अगर आप देखें, दैट इज द विंडो एएम सेशन का। वैसे लंदन विंडो है। तो आई मीन आप देख सकते हैं जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं एज इन सेशंस, उसके हिसाब से। बट बेसिक यही है, कोई भी अगर ये न्यूयॉर्क सेशन में भी हो रहा है कोर टाइम पे, राइट, अराउंड 8:30 to 10 के बीच में, जनरली आपको 10, अराउंड 10 आपको एक टाइप का मेजर मूव 10 को मिलता है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, समवेयर आफ्टर 9:30 या फिर बिफोर 9:30 एट अराउंड
8:30 वो मूव शुरू हो जाता है, 10:30 खत्म हो जाता है, देन रिवर्स हो जाता है, ऐसे कुछ होता है। एनीवे यहाँ पे 3 o'clock लंदन ओपन है, ये सारा न्यूयॉर्क टाइम है। पे न्यूयॉर्क टाइम UTC-5 अभी जो भी डे लाइट के हिसाब से चल रहा है न्यूयॉर्क टाइम। तो ये सेशन है 3 o'clock होता है, राइट। सो इसमें लंदन में मतलब जनरली अगर आप करते हैं गोल्ड वोल्ड यूरो USD तो आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं टू से भी एक स्विंग बन सकता है टाइम फ्रेम का, बट जनरली 3 इज अ बेटर टाइम टू एंटर। ठीक है, तो आप मैप कर सकते हैं 2 से, बट 3 इज अ बेटर टाइम टू एंटर, 3 AM न्यूयॉर्क टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ऊपर गई मार्केट एंड देन 2 o'clock, राइट, देन 3 o'clock क्या हुआ, इट जस्ट डंप्ड। उसके बाद 1 hour लो लिया है और हमने लोअर टाइम फ्रेम में थे ही नहीं जब ये कैंडल क्लोज हुई है, राइट। सो 4 o'clock क्विक क्लोज हुई होगी, सो दैट इज ये रहा 4 o'clock क्लोज। तो अब हम अंदर गए हैं 5 मिनट क्लोज के बाद। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये तो लिक्विडिटी ले लिए और एंट्री मॉडल ICT एंट्री मॉडल है ये, राइट। तो उसमें एक होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, आपको मालूम होनी चाहिए सब टर्म्स, ओके। नहीं तो आपको ये एक बार सर्च करके देख लो क्या मतलब है। एक ये इन्वर्जन हो गया, राइट। एक होता है फेयर वैल्यू गैप एंट्री, मतलब आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है, वो कहीं और देखते हैं एग्जाम्पल, बट ये एग्जाम्पल वन है, ये है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, राइट। और यहाँ पे क्लोजर मिला एंड अभी टाइम विंडो के अंदर है हम, ये हमें 5 AM के अंदर एंट्री लेनी है, नहीं तो नेक्स्ट एंट्री आएगी 7 लंदन सेशन के हिसाब से, मतलब प्री या एक्चुअली 8:30 इन इंडेक्स यूरो जीपी, और उसमें फिर GBP/USD यूरो USD में होगा, गोल्ड में होगा। नेक्स्ट इज 7:30 to 8:30, राइट। 7:30 इज द प्री मार्केट, 8:30 इज मार्केट ओपन। इंडेक्स में 8:30 इज प्री मार्केट एंड 9:30 इज मार्केट ओपन। ठीक है, अगर नहीं मालूम था देन जस्ट फॉलो दैट। तो एनीवे ये अपना कोर विंडो के अंदर है, तो 5 के बाद जनरली आपको ट्रेड लेना नहीं है, 5:30 स्पेशल, राइट। जो भी आपको ट्रेड लेना है 3 to 5:30 के बीच में लेंगे तो दैट विल बी बेटर एंट्री, एग्जिट का भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, बुलिश। ठीक है, इक्वल हाई से अपने सबका इन्वर्ट हो गया है, कैंडल जैसे इन्वर्ट होती है यू कैन टेक योर एंट्री, राइट। स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे एंड देन 1 to 2 या 1 to 3 फिक्स्ड, फिक्स रिस्क, आपको कुछ और देखना नहीं है, फिक्स्ड आप 1 to 2 1 to 3। और आप देख सकते हैं कि देखिए अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं और यहाँ पे इक्वलाइज खत्म हो जाते हैं और कुछ है नहीं आगे, या फिर कोई बेरिश गैप ऐसे लगता है आपको कि कुछ रेजिस्टेंस, देन 1:2, राइट। बट वो स्विंग पॉइंट्स पे ना लें तो आप बेटर होगा, आप फिक्स ऐसे छोड़ दें बस 1:3 खत्म। आप बैक टेस्ट करके देखिए आपको 2 या 3 क्या अच्छा लग रहा है आपके एसेट पे, बट जनरली 1:3 इज परफेक्ट, ओके। अगर आप स्टॉप लॉसेस ठीक से कर रहे हैं प्लीज, इसमें क्या है कि स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है 5 मिनट के हिसाब से, राइट। बट लेट्स से आपकी एंट्री मिस होती है, आप कहीं आगे करते हैं या इस सेशन में कर रहे हैं, अब ये दूसरी एंट्री कंटिन्यूएशन मॉडल, ऑल्दो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, बाद में कर रहे हैं बेस्ट एंट्रीज जहाँ पे ओरिजिनेशन होता है, बट लेट्स अज्यूम, और ये सेकेंड एंट्री टाइप है, राइट। अगर आप फेयर वैल्यू गैप एंट्री ले रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। ये लिक्विडिटी ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हुआ, ये फेयर वैल्यू गैप है। तो इस एंट्री मॉडल में कैसे होता है, यू टेक योर एंट्री हियर एट द रीटेस्ट ऑफ फेयर वैल्यू गैप बिलो द लो 1:3, राइट। तो ये सेकेंड एंट्री मॉडल है, फेयर वैल्यू गैप वाला, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फेयर वैल्यू, ये है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। और एक होता है कि आप ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले रहे हो, राइट। सो इट डिपेंड्स आपको कैसे एंट्री लेनी है, क्या ठीक लग रहा है, यू कैन रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से यू कैन सी। बट जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम एक्चुअली यहाँ कोई गैप नहीं थे, यहाँ पे था गैप, ये इन्वर्ट हुआ, अब यहाँ पे बहुत बड़ा वो है, राइट। बट टाइम ठीक है, तो देन इफ यू आर टेकिंग एंट्री तो आप स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रखोगे इस केस में, राइट, बिकॉज 1:3 में नॉट वर्कआउट, शायद यहाँ वर्कआउट हो भी रहा होगा, बट इट्स टू बिग स्टॉप लॉस, सो यू हैव टू रिफाइन इट। तो मैं रिफाइन कैसे करूंगा, आई विल गो फॉर द सेकेंड एंट्री, ये नेक्स्ट टाइम विंडो के अंदर है, राइट, 9:30 के बाद।
सेकेंड वी आर डिस्प्लेसिंग, ठीक है, बट मैं इसके हिसाब से अभी एंट्री नहीं ले रहा, मैं अब यहाँ एक कंफर्मेशन एक और देख रहा हूँ, राइट, उस कंफर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे एंट्री है, तो इसकी एंट्री के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस ठीक है यहाँ पे, राइट, एंड देन यू गेट द वन इज टू, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलो अभी और देखते हैं, इतना अगर थोड़ा क्लियर हुआ है, तो ये पहला था ट्यूसडे डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट डे अब हम कहाँ पे हैं, वी आर क्लोज टू द इक्वल हाइज है ना, तो अभी भी बुलिश ही है वहाँ पे, राइट, सो वेट फॉर 1 आवर का स्वीप, अब यहाँ पे 1 आवर कहाँ है, यहाँ पे स्विंग इससे ऊपर तो है नहीं यहाँ पे वेडनेसडे को, बट मार्केट ने एंट्री नहीं दी तो नहीं दी, राइट, अभी भी ये इंटैक्ट है टारगेट्स यहाँ पे, राइट, तो अभी बेरिश नहीं हुआ है, सो अभी हम अगले दिन जो देखेंगे, वेडनेसडे ने नहीं लिया, तो अगले दिन क्या देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट बुलिश ओनली, तो ये है कि अगर डायरेक्शन राइट है देन दिस विल वर्क वेरी वेल, डायरेक्शन रॉन्ग है तो समटाइम्स इट विल समटाइम्स इट विल, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे थर्सडे को पहला तो 1 आवर ये था, इसमें क्या हुआ, देखिए ये एग्जांपल है जो नहीं लेना है, राइट, यहाँ पे रिजेक्शन नहीं मिली, राइट, कैंडल क्लोज अंदर नहीं हुई, ऑल्दो ये नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई है, पर देखिए यहाँ पे स्मॉल मूव हुई और एक किस टाइम पे हुई थी, 1 o'clock, राइट, 1 o'clock 3 o'clock उस टाइम लंदन में मार्केट हिली, राइट, सो ये सेशन गया, अब नेक्स्ट सेशन, यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में क्या हुआ, ये स्विंग पॉइंट था, एक और स्विंग पॉइंट है नीचे, दिस इज स्विंग पॉइंट, राइट, थ्री कैंडल स्ट्रक्चर, तो पहले स्विंग पॉइंट ने ब्रेक कर दिया, दिस इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है, ये देखिए ये रिजेक्शन कैंडल है, समझ रहे हैं आप, जहां बॉडी अंदर क्लोज हो रही है तो विकी होती है, ये मैनिपुलेशन है, ओके, ये किस टाइम पे हो रहा है, 10 o'clock, राइट, तो नाउ जब ये क्लोज हो गई अंदर, देन वी आर लुकिंग फॉर अ सेटअप, राइट, सो मतलब 10 o'clock कैंडल मतलब 11 o'clock आपको मिलेगा, ये रहा 11 यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वी हैव 11 के बाद वी हैव टू लुक फॉर एन एंट्री, तो यहाँ पे क्या है, वी हैव एन इन्वर्शन ऑलरेडी, मार्केट क्लोज्ड हियर अगेन, सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर एंट्री, अब एंट्री किस बेसिस पे आप लोगे, अगर आप इसी बेसिस पे ले रहे हो तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये वाला कैंडल इज एन ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज द थर्ड एंट्री टाइप में दिखा, इसमें काफी सारी एंट्री टाइप्स हैं, आप वेट कर सकते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, फिर वाली गैप मिले, फिर आप एंट्री लो, दैट्स ऑल गुड, बट यहाँ पे मैं क्लोज हो गए, 11 इज क्लोज, सो ये ऑर्डर ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, राइट, स्टॉप लॉस इसके नीचे आइडियली, एंड 1:3, right, 1:3, right, so anyway that's all, you have to just set your limit, SL TP and that's it, ठीक है, ये देखिए बाद में फिर आई नीचे मार्केट, फ्राइडे को आप ये 4x कर रहे हैं तो ये एंट्री ठीक है, अदरवाइज इंट्राडे में तो आपको यू हैव टू क्लोज उसमें फ्यूचर्स में, तो ये 4x के लिए बेटर होगा, ओके, स्पेशली अगर आप इस ऐसे चॉप में रह जाते हो, देन जस्ट क्लोज इट बाय द एंड ऑफ द बाय 3 o'clock or 2:30 whatever, right, so anyway that was the gap wala, right, then next, क्योंकि वो टारगेट लिया क्या थर्सडे ने नहीं लिया, वो तो बंद ही हो गया, राइट, फ्राइडे वेंट टुवर्ड्स द टारगेट, हमारा एग्जिट कहीं यहाँ पे हमें मिल गया, ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, अब मंडे आया है, इसने अभी भी नहीं लिया है, ये सारे हाइज बन रहे हैं, राइट, सो मंडे को बिकॉज मार्केट क्लोज्ड, ये वीकली रेंज में काफी ऊपर क्लोज हुआ है, अंदर नहीं क्लोज हुआ, राइट, यहाँ पे फ्राइडे को मंडे यहाँ था, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, रिट्रेसमेंट अंदर मिली नहीं, तो जब रिट्रेसमेंट नहीं मिलती 20-30%, तो मंडे में वॉलेटिलिटी आ सकती है, और ट्यूसडे जो है वो चॉपी होगा, अगर मार्केट रिट्रेस होता है तो मंडे विल बी चॉपी, ट्यूसडे में मैनिपुलेशन होगा, ऐसा जस्ट रिमेंबर दैट, इट्स अ स्मॉल ट्रिक, जैसे यहाँ पे ये देखिए ये था मंडे, यहाँ फ्राइडे कहाँ क्लोज हुआ, विद इन तो 20-30% क्लोज हुआ है, राइट, अगर मैं फिर मैं दिखाता हूँ आपको मंडे
यहाँ पे ओपन ओपन प्राइस पे, नॉट हाई, ओपन प्राइस से जो लोएस्ट था, राइट, ओपन भी नहीं, चलो हाई से देखो, राइट। तो ये देखिए 25% यहाँ क्लोज हुआ, मतलब इट इज विद इन 20 to 30%। मतलब मंडे क्या होगा, इट विल बी चॉपी। ये क्या हुआ, चॉप। ट्यूसडे विल एक्सपैंड और मैनिपुलेट, राइट। तो ये ट्रिक है थोड़ा आपका, ये देख सकते हैं, एंड वो एनी मार्केट में, ओके। सो नाउ वी आर स्टिल बुलिश। तो अब यहाँ पे देखिए 1 आवर स्विंग पॉइंट, 1 आवर स्विंग पॉइंट यहाँ पे, राइट। सो ये स्विंग ले लिया है मार्केट ने, अंदर क्लोज हुई है, बट टाइम क्या है, इट इज क्लोजिंग टाइम, ओपनिंग टाइम जो भी है, राइट। सो अब नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं, हम यही देख रहे हैं, राइट। अब बट यहाँ पे एक स्विंग है, नीचे एक स्विंग है, राइट। तो अब हम किसका वेट करेंगे, वी डोंट हैव टू नेसेसरली वेट कि इस स्विंग पे ही आएगा, हमारा डायरेक्शन ऊपर का ही है, करेक्ट। ये विक भी एक फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करता है, करेक्ट। सो एंड देन यहाँ पे कुछ ओल्ड चीजें हैं जहाँ पे वो रेफर कर रहा है मार्केट से, इट मे नॉट कम है, और यहाँ से भी नहीं टर्न हुआ और टाइम भी ठीक नहीं था, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ये वाले स्विंग्स, राइट, ये वाले स्विंग्स, यू कैन यूज दी स्विंग्स। तो यहाँ पे बेसिकली टाइम के हिसाब से वी हैव टू चेक। सो ये अब 3 है लंदन, राइट। सो ये लंदन का ओपन है, तो लंदन ओपन में क्या हुआ, मार्केट केम, वेंट, क्लोज अबव, ये थोड़ा अलग है, ओके। दिस आई डोंट थिंक इज वैलिड, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेड विद दिस मॉडल, बट एनीवे उसको छोड़ देते हैं। ट्यूसडे को क्या हुआ, अब सारे हाईज ले लिए मार्केट, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, वी आर नाउ पॉसिबली लुकिंग बेरिश, करेक्ट। आपका ये एनालिसिस होना चाहिए, मैं ये नहीं अभी सिखा रहा कि डायरेक्शन क्या है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ एंट्री मॉडल, बट ये लेने के बाद वी हैव टू सी रिट्रेसमेंट ऑब्वियसली, राइट। तो मंडे ने ये किया, ट्यूसडे ने मंडे का हाई लिया, राइट, और किस टाइम पे क्लोज मिला है अंदर, 8 o'clock। तो एट एट मैंने बताया ना कि 8:30 के बाद यू कैन टेक योर एंट्री। सो यहाँ पे 8 o'clock प्री मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, नाउ 5 मिनट्स, राइट। सो हमें क्लोज मतलब 8 o'clock मतलब 9 o'clock क्लोज मिला होगा, वो 9 o'clock ये यहाँ पे क्लोज हुई थी, दैट आवरली कैंडल। अब हम देख रहे हैं एंट्री 9:30 इज ओपन, तो वी नो वॉलेटिलिटी विल कम एट 9:30। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, अगर यहाँ पे कुछ क्लियर होता है जैसे इन्वर्ट हो जाता, राइट, तो प्री मार्केट में भी आप ले सकते हैं एंट्री, बट यहाँ पे अभी इन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम हैं बेरिश ही, राइट। अभी फिर ऊपर आया लेकिन इसने नहीं ली मार्केट, मतलब बेरिश साइन। ये क्या हुआ 9:40, तो 9:30 वेंट अप, यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक में गया, एंड देन इट केम डाउन, नाउ वी आर लुकिंग फॉर एन एंट्री, राइट। सो यहाँ पे क्या एंट्री ले सकते हैं, अगेन मल्टीपल एंट्रीज हैं, बट ये ऑर्डर ब्लॉक एंट्री ले सकते हैं, राइट। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक बना, राइट, अगर आप कंजेक्यूटिव कैंडल्स यूज करना चाहते हैं, कंजेक्यूटिव कैंडल्स यूज कर सकते हैं, जो, राइट। सो जैसे कि इसके नीचे क्लोजर मिलता है, देन यू हैव टू एंटर, राइट। सो यहाँ पे है, यहाँ पे डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर लुकिंग एट इट, ठीक है। कैन इवन मार्क, जैसे ये है कि भाई इसके 50% के नीचे होगा जब क्लोज तो मैं करूंगा, या फिर इसके बाहर क्लोज होगा तो मैं करूंगा, वट एवर इट इज, बट देन यू हैव टू प्लेस योर स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली ना। तो अब यहाँ पे टाइम जा रहा है, हाई रेजिस्टेंस रन है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आई मीन द एंट्री हियर इटसेल्फ इज फाइन, अगर आपको मालूम है, एक्सपीरियंस है कि ऑर्डर ब्लॉक है, वहां नीचे चलो यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। सो यू प्लेस योर लिमिट ऑर्डर वेयर यू कैन एंटर हियर, कि वापस इसके रीटेस्ट पे, ऑर्डर ब्लॉक के रीटेस्ट पे ये क्लोज हुआ, ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट, इसका जो 50% है विक का, टू मेक योर स्टॉप लॉस मोर दिस थिंग, ये विक का 50% के ऊपर कवर करेंगे, इट शुड बी फाइन, राइट, क्योंकि फिर ही बड़ा हो जाएगा स्टॉप लॉस। वी कैन मैनेज योर थिंग्स लाइक दिस, और यू पुट अ लिमिट in that order block area, right, then you keep it here better, and then you go for your 1:3। तो अगर आपने कहीं भी एंट्री ली है,
और बेस्ट एरिया यही है, तो 1:3 आपको मिल जाता, नहीं तो नेक्स्ट डे मिलता था। कहीं पे भी, यहाँ पे भी एंट्री ली होती है, ये 50% कवर किया था, राइट। वो रख जाते हैं वहाँ। ओके, तो नैस्डैक का काफी एग्जांपल्स देख लें। ये नैस्डैक मुझे वैसे इतना अच्छा लगता नहीं है, बट ठीक है, इसमें इट वर्क्स फाइन। यू हैव टू बी वेरी क्विक, लेकिन हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में, सो इट्स स्टिल ओके। ओके, तो अगर एक्सपीरियंस है तो ही नैस्डैक करना, नहीं तो आप S&P 500 कर सकते हैं। वो सेम एसेट है, थोड़ा स्लो चलता है, और सेम सेटअप्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, देयर इज नो इशू, राइट। तो सेम थिंग जैसे ये था ट्यूसडे लास्ट हमने जो देखा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो हाइज नहीं थे, नैस्डैक में थे, तो ये मार्केट जा रही है ऊपर, ले रही है लिक्विडिटी, कमी जा रही है ऊपर, बट नैस्डैक वेट कर रहा है, राइट। तो अब इन दोनों को अलाइन होना है, तो अलाइन कब होंगे, जब ये नैस्डैक ने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे हैं, तो दोनों ने फाइनली ट्यूसडे को, अब देखिए यहाँ पे कितना, कैसा है ये प्राइस एक्शन, और S&P में कैसा है, ये ज़्यादा क्लीन लग रहा है ना। तो मतलब देख सकते हो, आई मीन मेरे ख्याल से तो अगर आप थोड़ा पेशेंटली करना चाहते हो ट्रेड, देन S&P इज फाइन, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे हुई है, यहाँ पे ज़्यादा क्लीन लग रहा है। तो ये था क्लोज, हमें 11 को मिला, सॉरी 9:30 ऊपर गया मार्केट, राइट। सो 9:30 एक्चुअली यहाँ पे, करेक्ट। सो हमें कहाँ पे मिली क्लोजर, 9, 9 को क्लोजर मिली, 1 आवर कैंडल थी, राइट। एंड देन वी हैव फेयर वैल्यू गैप, जो उसमें नहीं दिख रहा है नैस्डैक में, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, लेकिन आप कर सकते हो, और कन्फ्लुएंसेस अलग अलग टाइप के ये कर सकते हो कि चलो ये पूरा जब क्लोज होगा तब मैं एंट्री लूंगा, ये भी नहीं, एनीथिंग। तो यहाँ पे भी देखते हैं, अगर यहाँ क्लोज मिलता है, देन यू हैव टू एंटर, राइट। वेयर विल यू एंटर, यहाँ पे 50% पे या कहीं पे, राइट। यू कैन कवर दिस एंड देन यू कैन वेट फॉर 1:3, ठीक है। तो एंट्री मॉडल्स ऑर्डर ब्लॉक पे ले सकते हो, इन्वर्जन पे पहले गैप पे ले सकते हो, या फिर जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये है, राइट। एंट्री टाइप 2 शॉर्ट, फेयर वैल्यू गैप, ये कवर करके ऊपर 3, राइट। तो ये भी देखना है कि अगर इतना दूर चला गया मार्केट, इट्स ओके, यू कैन कीप योर लिमिट देयर, अगर वो टाइम विंडो के अंदर है, और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव नीचे हैं, या तो ऐसा कि बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, या फिर कोई लिक्विडिटी है, और हम बेरिश नहीं, तो फिर इट्स ओके, जब तक वो ऑब्जेक्टिव कोई भी मतलब रेजिस्टेंस लेवल नहीं टच कर रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन वेट फॉर योर एंट्री, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है कि जब आप ये मार्क करते जाएंगे ना, तो मैंने डिलीट कर दी, बट जो जो वो फेयर वैल्यू गैप्स हम इन्वर्ट कर रहे हैं, या जहाँ पे हमें एक्चुअली एंट्री मिल रही है ना प्रीवियस डेज में, वो वो आप चार्ट पे रखेंगे ना, और आप बाद में देखेंगे वही फिर रेफर होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके। नैस्डैक में देख लेते हैं, यहाँ पे हमने किया था, वो भी डिलीट कर दिया हमने, बट काफी ओल्ड वो रेफरेंस करते हैं। ये देखिए जर्मन पॉटी का, ये मैंने रखा हुआ, ठीक है, कुछ दिन का मैंने रखा हुआ। तो यहाँ पे हमें सेम थिंग, यहाँ पे की टाइम क्या है, 3 o'clock, राइट। सेम थिंग यहाँ पे ये मैं 1 आवर पे नहीं दिखा रहा, बट ये रीड हुआ 2 o'clock, 2 o'clock का हमें एंट्री नहीं लेनी, 3 o'clock लेनी है, राइट। 3 o'clock की कैंडल ये ऊपर गई, एंट्री अभी नहीं ली, मार्क किया हुआ, ठीक है, ये हो रहा है, नीचे आया, राइट, नीचे आया फिर से 3 o'clock के बाद, ये कंफर्मेशन है, सब कुछ है कंफर्मेशन, यहाँ पे वैली गैप है, राइट, ये ब्रेक है, तो यू कैन एंटर हियर, राइट। देखिए 1:3 शायद नहीं मिली, राइट। वो एंट्री अगर यहाँ पे होती, देन इट वुड हैव वर्कड आउट फाइन। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर डायरेक्शन या डे, देखिए ये डे भी ठीक नहीं है, क्यों, मंडे एक्सपैंड हुआ तो ट्यूसडे क्या होगा, चॉप होगा, तो यू हैव टू जस्ट सी दैट ऑल्सो, ठीक है। बट एनीवे यहाँ पे वो करेक्ट था, इफ एंट्री यहाँ पे एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक पे ले लेते,
एक्चुअली आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, बट मैंने जो डाला हुआ था पहले, इफ यू सी दैट, अच्छा कहाँ चला गया, आई नहीं रहा, एनीवे नेक्स्ट डे देखिए, पुराना वो जो था वो रेफर हुआ राइट, लेटर नेक्स्ट डे, और ये 1 आवर का हाई था, ये हुआ रेड कितने बजे हुआ, ये हुआ 3 o'clock राइट। अब यहाँ पे भी एंट्री देख सकते हैं, इन्वर्जन एंट्री है, ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैली गैप है राइट, सारी एंट्री यहीं पे होगी एंट्री, एंड देन यू टेक योर 1:3। ओके अगेन वी आर बेरिश, नेक्स्ट डे क्या हुआ, 1 आवर रेड, ये कितने बजे था, 9 o'clock एशिया सेशन, ये नहीं है अपना टाइम। फिर कब हुआ, ये 12 o'clock, फिर कब हुआ, 2 o'clock राइट। सो 2 o'clock इज नॉट ऑल्सो टाइम, गुड टाइम, ठीक है। तो 3 o'clock क्या होता है, 3 o'clock एक्चुअली डंप हो जाता है मार्केट, बट देन लेटर क्या होता है, लेटर दिन में वो वापस वही रेफरेंस करता है राइट, एंड देन यू गो। बट यस, अगर यहाँ पे हम, मैं बता रहा था कि अगर दिन करेक्ट है तो इवन इफ समटाइम्स यू आर रॉन्ग, ये एक्चुअली मार्केट काफी चौपी थी, ठीक, वो भी एक बात है। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे कि ये आया लो, यहाँ पे कोई स्विंग पॉइंट नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ रिजेक्शन ब्लॉक है, तो यहाँ पे एंट्री इसकी नहीं है भाई। फिर कब सेल एंट्री आती है, सो जर्मन 40 में अगर आपको मालूम है तो न्यूयॉर्क में भी मूव्स आती है, डिपेंड्स ऑन एशिया लंदन ने क्या किया है राइट। सो न्यूयॉर्क टाइम में अगेन व्हाट हैपेंड, करेक्टिवली गोइंग अप, ये पुराना गैप है, रिमेंबर मैंने बताया था कि जो जहां से मूव्स आ रही हैं वो गैप्स अगर आप रखेंगे तो वो सेम दिन या लेटर कहीं ना कहीं वो फिर से रेफर होते हैं, ठीक है। तो यू आर बेसिकली स्टिल बेरिश, जब तक ये हाई नहीं जाता, ये हाई, ये ट्रेड तो वैलिड है ना, अगर हमने यहाँ एंट्री ली होती तो वैलिड था, और 1:3 नहीं हुआ था, करेक्ट, तो स्टिल वैलिड। तो अगर ओल्ड उसमें आ रहा है, टाइम ठीक है, देन अगेन यू लुकिंग फॉर योर एंट्री, यू कैन गेट, बट एनीवे यू डोंट हैव टू, मतलब हर दिन जरूरी नहीं है एंट्री हो, ठीक है। ये क्या, यहाँ पे क्या हुआ फ्राइडे को, सो अभी फ्राइडे को क्या है अपना बायस, फ्राइडे मार्केट क्लोज होता है ना विद इन वीकली रेंज में नॉर्मली, तो मार्केट कहाँ था, ये चालू हुआ, ये मंडे को चालू हुआ पूरा ऐसा गंदा मार्केट बन के, फ्राइडे आया, फ्राइडे ने इक्वल लोज ले लिए, तो वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया वीक का, ठीक है। कब किस टाइम पे लिया, ये सारे लोज ले लिए राइट, स्पेशली ये, तो ये पूरा चौप इस वजह से था, ये अंदर क्लोज हुआ 10 o'clock, अंदर क्लोज हुआ, वी आर लुकिंग फॉर अ एंट्री, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, इन्वर्जन राइट, ये इन्वर्जन एंट्री हो गई, द कैंडल क्लोज हुई, यू कैन एंटर, देन यू हैव मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री राइट, ये हाई, ये स्विंग पॉइंट, एंड देन यू हैव टू लुक फॉर अ फेयर वैली गैप एंड एंटर, अनफॉर्चुनेटली फेयर वैली गैप यहाँ पे आ रहा है, you can place entry here also, but then market is closing, best entry क्या है ये right, market close, if you are observing this market और आपको पता है कि क्या हो रहा है, then you will take that entry right here, correct। इन्वर्जन के ऊपर क्लोज हुई, क्लोजर पे भी ले सकते हैं या रीटेस्ट पे जो भी है राइट, देन 1:3, अभी हुआ नहीं है बताएगा, going to come राइट। सो यू हैव टू सी, और कई बार क्या होता है कि देखिए कैंडल्स के नॉर्मल साइज क्या हैं और यहाँ पे क्या हुआ है, देन यू कैन एक्चुअली एडजस्ट, और यू हैव टू थिंक अबाउट योर एंट्री की स्टॉप लॉस कैसे कम करेंगे राइट। तो देर आर थिंग्स दैट यू हैव टू चेक, और किस टाइम पे हो रहा है, 10 o'clock मैंने बोला था, 10-10:30 के बीच में मार्केट टर्न अराउंड होती है, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड अभी राइट। सो यू हैव टू जस्ट सी सेफेस्ट स्टॉप लॉस, यस सेफेस्ट स्टॉप लॉस यही होगा अब जहाँ पे भी एंटर कर रहे हैं, बट क्या होता है कि जब बड़े टाइम फ्रेम का ऑब्जेक्टिव हो रहा है एंड देन यू गेटिंग डिस्प्लेसमेंट, देन देर इज नो नीड कि मार्केट फिर आएगा टू मेक इक्वल लो और समथिंग, सारा काम हो चुका है राइट। सो इन दैट केस यू हैव टू think about how to manage your stop loss. So
या तो आप बोले कि भाई यहाँ तक आएगा ये ऑर्डर ब्लॉक तक, या ये जो इन्वर्जन है ये रिटेस्ट करेगा तो मैं एंटर करूंगा, या फिर 50% ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री करूंगा, देन यू कैन रिड्यूस योर स्टॉप लॉस. आई मीन दैट इज वन वे ऑफ रिड्यूसिंग, और यू कैन टाइटन इट, राइट. अगर आप एंट्री यहाँ नहीं यहाँ ले रहे हैं, आपको मिस नहीं करना है, देन यहाँ रखने की जगह यू हैव टू टाइटन योर स्टॉप लॉस, करेक्ट. एंड देन यू हैव टू गो, ये हो गया 1:3. सो ये डिपेंड करता है कि हाउ यू आर सीइंग वॉलेटिलिटी कहाँ आ रही है. नॉर्मल कैंडल्स कितनी होती हैं, बड़ी कैंडल जब बनती हैं इस टाइप की वॉलेटिलिटी आती है, देन यू नो कि देयर इज मोर रीजन फॉर मार्केट टू कम. क्योंकि क्या है, ये बाद के लिए, राइट. मार्केट जब वापस आएगा इट विल रेफर टू दिस, करेक्ट. इट विल रेफर टू इट एट सम पॉइंट. तो उसको अभी यहाँ पे मिटिगेट करने की जरूरत ही नहीं है, राइट. सो देर आर मल्टीपल वेज यू कैन डू इट. सब यहाँ पे देखिए ब्रेकर ब्लॉक एक होता है, तो चलो इतना बन गया, यू आर वेटिंग फॉर कंफर्मेशन. यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, राइट. यहाँ फेयर वैल्यू गैप, सो यू विल एंटर देयर. बट अब ये देखिए लंच आ रहा है, सो दैट एंट्री इज ऑल्सो नॉट राइट. आपको यहाँ कंप्लीट नहीं मिले. देयर इज अनदर थिंग दैट इज ब्रेकर ब्लॉक. ब्रेकर ब्लॉक अगर मालूम है, ये क्या वो परफेक्ट ब्रेकर ब्लॉक वर्क हुआ है. ब्रेकर ब्लॉक बना, यू कैन वेट फॉर मार्केट टू कम एंड क्लोज अगेन. ये पीएम सेशन की एंट्री होगी, राइट. लंच आवर के बाद ये विक बन चुकी है, ये ब्रेकर काम करना चाहिए 1:3. लाइक आई एम सेइंग, आपको एंट्री कैसे लेनी है वो, बट ये है कि यहाँ से टर्न अराउंड हो रही है मार्केट. तो ये हमने काफी दिन का देख लिया. एक फटाफट यूरो यूएसडी या कहीं देख, थोड़ा अजीब था प्राइस एक्शन लास्ट वीक, बट एनीवे यहाँ पे कुछ मार्क हैं. ओके, मैंने ये भी देखा कि अगर गलत डायरेक्शन में ले लेते हैं तो भी मिल रहा है कि नहीं. यस, आपको मिल जाता है यू आर डूइंग द स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली. ठीक है, तो थोड़ा ओल्ड एग्जाम्पल देखते हैं. तो मंडे यहाँ पे एक्चुअली ये देखें, यहाँ पे शायद देखिए मंडे एक्सपैंड हुआ. क्यों? क्योंकि फ्राइडे यहाँ पे था, ये था मंडे, फ्राइडे यहाँ पे. ये अजीब जब होता है ना प्राइस एक्शन, देन मंडे विल मूव. तो मंडे जब मूव होगा, जस्ट हैव टू एंटर एनीवेयर, अगर आपको मालूम है. एनीवे उसकी बात नहीं, हम ये नहीं देख रहे अभी कि ये स्विंग लिया, ये बंद हुआ, शॉर्ट कर लेते हैं. मंडे इज अ डिफरेंट वे टू ट्रेड जनरली, पर आप ट्यूसडे देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है. मार्केट कहाँ से आ रही है, बुलिश है, तो दिस ऑब्जेक्टिव हैज टू बी मेट, है ना. तो यहाँ पे हमने पुराने वाना के मार्कियों में लोज कहीं पे भी लो नहीं लिया. यहाँ पे ऑन ट्यूसडे सेम डे लो लिया. ये किस टाइम हुआ है? 10 o'clock, राइट. यूरो यूएसडी में या तो 3 बजे आएगी या फिर 7:30 to 10:30. 10:30 कैन बी द 10:30 कैन बी मार्केट टर्न अराउंड टाइम. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल क्लोज हो गई अंदर, राइट. सो वी आर लुकिंग फॉर अ सेटअप. ये 9 o'clock मतलब 10 o'clock यहाँ पे क्लोज हुई है. 10 o'clock क्लोज हुई है. लेट्स सी. सो 10 o'clock कहाँ है? यहाँ पे क्लोज हुई है कैंडल. सो व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? वी लुकिंग फॉर एंट्री. नाउ यहाँ पे किस टाइप की एंट्री देखेंगे? इन्वर्जन. यहाँ पे इन्वर्ट हुआ है, यस. लॉन्ग 1:3 फेल्ड, राइट. बट वी नो डायरेक्शन, सो ठीक है, एक चला गया. नेक्स्ट, अगर आप ले सकते हैं सेम डे ट्रेड, मिल रहा है सेटअप विद इन अ शॉर्ट विंडो इन द करेक्ट टाइम, देन यू कैन टेक इट. 11 o'clock फिर कहाँ खत्म होता है? इधर, राइट. सो 11 o'clock इज ऑल्सो क्लोजिंग इनसाइड. तो यहाँ पे हम इन्वर्जन सेम सेटअप कैन लुक फॉर इन्वर्जन, ये जो भी सेटअप, राइट. ब्रेक, फेयर वैल्यू गैप, जो भी एंट्री लेनी, राइट. ओके, सो आप कैसे भी देखेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी एंट्रीज मिलेंगी और स्टॉप लॉस करेक्टली प्लेस होगा, आपको 1:3 वो ऑब्जेक्टिव तो मिल जाए. तो इट्स ओके, दिस कैन हैपन.
यहाँ पे अंदर क्लोज हुआ, बट क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट वांटेड टू मैनिपुलेट वन मोर टाइम, नो प्रॉब्लम, लिक्विडिटी बिल्ड कर दी, ठीक है, बट 12 बजे से पहले मतलब 11 o'clock के अंदर हम एंट्री लेंगे। 10:30 टर्न अराउंड टाइम होता है जनरली, तो यहाँ पे क्या था, 10 था, ठीक है, यहाँ से नहीं गया, नो प्रॉब्लम, यू कैन एंटर अगेन हाफ रिस्क। अगर आप फर्स्ट ट्रेड में लॉस करते हो वन, अब आप 1%, 1.2 जो भी परसेंटेज आप मतलब $100 लूज करते हो, तो आप $50 का ट्रेड लोगे ना, 1:3 बनाओगे, 150 हुआ, तो आपने 100 बना लिया और 50 मिल गया, करेक्ट। अगर सेम डे में करना है तो ऐसे करना है, तो आपका कैपिटल प्रिजर्व रहेगा, लेकिन सेटअप वही वही डायरेक्शन में आपको करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा ये ब्रेक हो गया यार तो चलो सेल कर देते हैं, नहीं, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो ये वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को क्या हुआ, फिर 1 आवर, मतलब ये जो मेन था ऑब्जेक्टिव वो मीट हो गया, तो दैट इज डन ना, प्रीवियस डे का 1 आवर क्लोज देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे एक्चुअली हमें उस टाइप का क्लोज नहीं मिला है, रिजेक्शन कैंडल, ये है सीआरटी क्लोज, सीआरटी कैंडल जो भी, बट यहाँ से टर्न अराउंड होने वाला है, राइट। नाउ यू हैव टू लुक एट द राइट टाइम फ्रेम। सो अगर आप ये नहीं, ये एग्जैक्टली उस मॉडल में नहीं है, सो यू कैन लीव इट, बट यहाँ से बेसिकली यू कैन फिगर आउट शॉर्ट। सो एनीवे यू लेफ्ट इट, नेक्स्ट डे फ्राइडे, सो हमें फिर मार्क करना है, राइट। सो ये थे एंड यहाँ पे फिर वो डायरेक्शन की बात आ रही थी ना, फ्राइडे को कैन बी ट्रिकी, सो यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग ऑन फ्राइडे। तो पहले तो क्या हुआ कि ये इसने लोज लिए, ये हमारा पुराना वो था जहाँ से वी हैड गॉट दिस मोमेंटम, तो यहाँ से रिएक्शन तो मिलेगा ही, राइट। तो लेट्स गो इनटू द 5 मिनट्स एंड सी व्हाट टाइम ये था, राइट। सो व्हाट टाइम इज दिस, 3 o'clock, परफेक्ट, लंडन ओपन, London open, same thing, inversion, right? So inversion मिल गया, then you can enter anywhere. यहाँ पे कर सकते हो, ये फेयर वाली गैप के 50% पे, इन्वर्जन के रीटेस्ट पे यहाँ पे भी करना है, राइट। 1:3 प्लस 1:3 मिला है। इनफैक्ट अगर we even took it at let's say 50% of that gap जो somewhere यहाँ पे होगा, still get 1:3, राइट, एंड देन मार्केट। सो यही मैंने बोला कि कई बार डायरेक्शन गलत हो या फिर ऐसे दिन हो, यू कैन स्टिल गेट इट राइट, अगर आप सही जगह से ट्रेड कर रहे हैं, यू नो कि ठीक है, थोड़ा अगर शॉर्ट टर्म रिएक्शन भी मिल रहा है तो एक ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, राइट, ये ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट, या फिर कोई फेयर वैली गैप, अगर नीचे भी जाना है तो इट हैज टू रिट्रेस। ये अपना ओल्ड वो था एरिया जहां से हमें पुश मिला था, ओल्ड एरियाज मिलते हैं, जस्ट यहाँ पे जैसे टर्न अराउंड हुआ है, तो जस्ट देख लेते हैं बट एग्जैक्टली ये मॉडल नहीं है, बट आप डायरेक्शन के लिए ये करेक्ट चीज है, ओके। तो ये कब हुआ, एशिया में हुआ, तो एशिया में कुछ नहीं करेंगे, फिर हम गए 1:30, ये था 3 o'clock में, तो यहाँ पे आया डैमेज करके ऊपर गया। नाउ वी आर इन आवर विंडो, राइट। तो बेसिकली यही चल रहा है अभी, फ्लो यहीं से शुरू हुआ है। So now we have to look for a bearish entry, right? So हम जैसे यहाँ पे था inversion, invert, thing, false। अब देखिए बाद में क्या हुआ फ्राइडे को। What was I saying कि यहाँ से रिएक्शन मिलके कहाँ जाए, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्टिव है ना ये, और ये फिर कंटिन्यू होगा, राइट। तो आई होप आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, ओके। एंड काफी मैंने एग्जांपल्स भी दिखाए हैं, जेड कैप का वीडियो देख लीजिए आजकल जो आया था, सेम मॉडल के बारे में मैंने बोला थोड़ा अपने हिसाब से समझा देते हैं, है ना। तो वेरी सिंपल, और ये अलग अलग एसेट्स में होता है, और जहां नहीं मिल रही है एंट्री वहां नहीं मिल रही है, और डेज भी इंपॉर्टेंट है, कौन से डे पे आप करते हो ट्रेड, वो डे का नैरेटिव, ये थोड़ी एडिशनल चीजें होंगी ना, तो ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी ट्रेडिंग में। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे अगर रेंज के अंदर क्लोज होता, अभी ये था मंडे, ठीक है, इसमें यूरो यूएसडी में, और ये हाई था, और फ्राइडे कहाँ क्लोज हुआ,
ये देखिए 20% के अंदर, राइट, 20-30% के अंदर क्लोज हुआ, तो मंडे क्या होगा, मंडे विल बी चॉपी। तो आपको करना चाहिए ट्रेड मंडे को, नहीं करना चाहिए, आपको दिख भी रहा है सेटअप, नहीं करो। ट्यूसडे इज द करेक्ट डे टू ट्रेड। ट्यूसडे को क्या हो, ये मैं बता रहा हूँ ना, लास्ट वीक का है क्या, हाँ ये तो ईयर एंड है एनीवे, बट ये मंडे को वही हुआ चॉप, ट्यूसडे को फिर भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं, एंड सो ऑन, राइट। फिर आप यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे क्या था, फ्राइडे कहाँ क्लोज हुआ, सो लेट्स टेक दिस मंडे ओपन, पूरा रेंज लेते हैं हाई टू फ्राइडे, तो राइट, सो कहाँ क्लोज हुआ, ये तो नीचे क्लोज हुआ, मतलब क्या होगा मंडे को, विल गेट अ मूव, राइट, विल गेट अ मूव, तो मंडे को मूव मिला, बट यहाँ पे एंट्री कैसे मिली, तो ये था, ये तो कुछ और मैंने रखा हुआ है, बट मंडे यहाँ पे ये 1 आवर ये स्विंग है, ट्रेड मार्केट क्लोज इनसाइड इट, नहीं तो ये वैलिड नहीं है, राइट, हमें वो रिजेक्शन कैंडल चाहिए, लेकिन हम अब क्या देख रहे हैं, हमको बुलिश डायरेक्शन देख रहे हैं, बिकॉज ये आया फेयर वैल्यू लगता है, राइट, सो सेम ओल्ड लो ही है, सेम डे का है, बट इट्स एन ओल्ड लो, वी आर बुलिश, तो ये कितने बजे हुआ, 8 परफेक्ट 8:30 होता है इक्विटी का टाइम एंट्री का, सो मतलब 9 o'clock को कैंडल बंद हुई, राइट, सो 9 o'clock को कैंडल यहाँ पे हमें बंद हुई, सो नाउ वी हैव टू एंटर, तो एंट्री अगेन यू हैव टू फिगर आउट कहाँ पे एंटर करना है, राइट, जो भी है 1:3 मिल सकता है, और या फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, राइट, अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रीटेस्ट होगा, कहीं पे भी यहाँ पे नहीं मिले, नो प्रॉब्लम, यू कैन वेट फॉर अनदर एंट्री इसी लाइन में, वो मैं यही बोल रहा हूँ कि एंट्री कैसे लेनी है, दैट यू हैव टू फिगर आउट, अब जैसे ब्रेकर का था, राइट, तो जब ये ऐसा होता है ना, देन यू वोंट गेट रिट्रेसमेंट लॉट ऑफ टाइम, उसमें क्या होता है, ब्रेकर का एंटर कर सकते, ये ब्रेकर है, राइट, अप क्लोज कैंडल इस डायरेक्शन में जब वो इन्वर्ट हो जाती है, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक जब इन्वर्ट हो जाता है वो ब्रेकर है, तो ब्रेकर में एंट्री कहाँ होती है, इट विल बी ऑन क्लोज और रीटेस्ट, और ये जो है इसके थोड़ा नीचे रखना होता है स्टॉप लॉस, तो हम ये कवर कर सकते हैं, एक छोटा फेयर वैल्यू गैप है 1:3, राइट, इस केस में ऐसे एंट्री, बट ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इट वर्क्स वेरी वेल, एक आपको डायरेक्शन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री सारे मिल जाते हैं, तो जस्ट लुक एट इट इन योर चार्ट्स, और ये कर लो वीकेंड पे, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मॉडल, इसमें बस आप एक घंटे के चार्ट में यहाँ पे पहले के दिन के स्विंग पॉइंट्स लगा के उसमें अलर्ट लगा लो, जो भी एसेट्स आप ट्रेड करते हो, 2-3 एसेट्स हैं ज्यादा, एक इंडेक्स, एक फोरेक्स, गोल्ड में ये चलता है नहीं, आई डोंट नो, गोल्ड इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर, बट यू कैन चेक इट, तो वेरी सिंपल, 1 आवर में बैठो, टाइम लंदन सेशन 3 AM to 5 AM योर टाइम, उसके बाद in the next one you can do is uh, uh, basically 8:30, right, 8:30 to 10 for 8:30 to 10 for forex, and for index it will be London time same रहेगा, but जो उसमें इंडेक्स में 9:30 ओपन होता है, तो आई थिंक एनीवेयर बिटवीन अगेन 8:30 to 10:30 अगर एंट्री मिलती है, यू डू इट, वेरी सिंपल, क्योंकि मैनिपुलेशन मूव तभी आएगा जब वॉलेटिलिटी आएगी, एक मैनिपुलेशन मूव आएगा, वही हम देख रहे हैं यहाँ पे, एंड देन वी आर लुकिंग एट एक्सपेंशन, राइट, एंड ट्राइंग टू कैच द लो ऑफ द मैनिपुलेशन, समझ रहे हैं आप बात, और हम जनरली ट्रेंड फ्लो फॉलोइंग ही कर रहे हैं इसमें, करेक्ट, क्योंकि हम डेली कैंडल के हिसाब से चल रहे हैं कि हम बेरिश हैं या बुलिश हैं, ओनली थिंग इज फ्राइडे मंडे को आप केयरफुल रहो, मैंने आपको टैक्टिक बताई है, फ्राइडे क्लोज के हिसाब से यू कैन ट्रेड मंडे, मंडे अगर एक्सपेंशन मिल रही है, ट्यूसडे यू अवॉइड, ठीक है, तो दिन में बेसिक मतलब वीक में आपके इतना ही बन रहा है फिर, राइट, सो यू आर गेटिंग ईदर 1 मंडे और 1 ट्यूसडे, वेडनेसडे मिल रहा है, थर्सडे मिल रहा है,
फ्राइडे बी केयरफुल, बेटर टू लीव इट। और इसमें आप विन रेट देख सकते हो, इट्स गुड। और एक दिन में अगर पहला लॉस हो गया है, जो भी है एंट्री की वजह से या टेक्निकलिटी की वजह से, अगर आपको सेम सेशन में 1 घंटे के अंदर मिल रही है विद इन आवर सेशन टाइम, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में मिल रही है, हाफ रिस्क लेके यू कैन कम बैक अप, बट दैट्स अबाउट इट, एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट। और फिर आपको अगर मालूम है कि ट्रेडिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, अगर आपको ये ठीक लग रही है और बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट करो और आपको ठीक लग रही है, देन स्टिक टू दिस ओनली, ठीक है, मिक्स मत करो कोई स्ट्रैटेजीज। जो एडिशनल कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं वो यूजफुल होते हैं नॉलेज के लिए, राइट, बट आपको स्ट्रैटेजी एक ही यूज करनी है। तो एंट्री मॉडल कोई भी यूज कर सकते हैं, बट ये अगर आप स्वीप वाली मानार स्वीप वाली स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, देन ओनली यूज दैट, तभी वो एज प्ले आउट होगी। तो आई एम गोइंग टू लुक एट दिस, मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रही है। आई थिंक इट्स वर्किंग बोथ इन ट्रेंडिंग एंड इवन इन कंसोलिडेटिंग मार्केट, दोनों में चल रहा है एक्चुअली एक तरीके से, बट जस्ट सी, ओके, एंड लेट मी नो। बाय।